गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़ी बहुत मीडियम से टफ लेवल के होंगे, ठीक है बच्चे। कुछ क्वेश्चन आसान रहेगा लेकिन बाद में थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। लेट्स बिगिन। तो कैसे करेंगे? तो मैंने 3 फार्मूला लिखाया था। 3 फार्मूला जल्दी से देख लेते हैं। पहला लिखाया था मॉड ऑफ x लेस देन ए, सेकेंड लिखाया था मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए, थर्ड लिखाया था मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इसका स्ट्रक्चर किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट से, सेकेंड से या थर्ड से? थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है। यहाँ तो सिंगल इनइक्वालिटी लगा हुआ है। ये अच्छा फर्स्ट वाला होगा क्या? फर्स्ट वाले के लिए ये लेस देन है, x के बगल में, ये मॉड ऑफ x के बगल में लेस देन है, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। इक्वल टू को 1 मिनट के दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। मैंने बोला था वहाँ पर अगर इक्वल टू आएगा तो इक्वल टू वाला साइन भी लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन दिख रहा है, ये ग्रेटर देन, तो ये तो होगा नहीं, लेस देन होगा नहीं, तो ऑफकोर्स ये वाला है, इससे थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है ना। बस क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मैंने बोला था वहाँ रूल तो वही रहेगा। रूल का मतलब सेम क्या रहेगा? मैंने बोला था वहाँ अगर ग्रेटर देन जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, सब जगह क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा एक्सेप्ट फॉर प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बच्चे। तो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है। दिक्कत क्या? कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो x लिखा है, यहाँ x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं ना, जैसे बताया था लास्ट क्लास में वैसे करेंगे। तो मैंने बोला था अगर मॉड के अंदर x को छोड़कर कुछ भी लिखा है उसको y से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो लेट ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2, इसको y बोल दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को लिख दो, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। व्हाट इज x माइनस 2? ये मेरा y है तो यहाँ y डाल दिया। तो मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ये लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं? तो मैंने बोला था अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है तो फिर आंसर क्या होगा इसका? तो मैंने बोला था x विल बी लेस देन माइनस a और x विल बी ग्रेटर देन a, हाँ या ना, यही लिखाया था, चेक कर लेना, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, अच्छा आपको कोई बोलेगा सर अगर ग्रेटर देन लगा दिया, यहाँ इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा दो। तो यहाँ डिफरेंस क्या है? यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, यहाँ a है, यहाँ 8 है, तो कुछ नहीं। इसी के आंसर में x को रिप्लेस कर दो y से और a को रिप्लेस कर दो 8 से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? तो y विल बी लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 8 और y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना, ऐसे ही होगा। बट व्हाट इज माई y इज माई x माइनस 2, तो यहाँ लिख दिया x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 और x माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वालिटी सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, एनडी एग्जामिनेशंस के लिए, तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट का मतलब डायरेक्टली प्लस टू नहीं, इस माइनस 2 को इधर ले आओ, माइनस 2 को इधर ले आओ, शॉर्टकट वे में। तो x कितना हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 2। तो x विल बी लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2 कितना होता है बच्चे? माइनस 6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? Therefore x belongs to x माइनस 6 या उससे कम है, माइनस 6 या उससे कम है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6। माइनस 6 के बगल में कौन सा ब्रैकेट? स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल टू वाला साइन है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी क्लोज ब्रैकेट। और का मतलब क्या होता है बच्चे? यूनियन होता है। यहाँ x लिखा है 10 या 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा है, आगे की तरफ जाना है, तो 10 से लेकर इन्फिनिटी, बस हो गया इसका आंसर। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की साइड में हमेशा लगता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? यही हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। कैसे करेंगे? अब मैं पूछूं 1, 2 एंड 3 जो 3 फॉर्मूला लिखा था वो किससे मैच कर रहा है? तो इस बात तो सभी बच्चे सही बोलेंगे कि ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो थर्ड वाला लिखाया था आपने। हाँ बिल्कुल, बस a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 5 है और यहाँ x की जगह पर x माइनस 2 है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। तो इसका आंसर क्या बताया था, कैसे लिखते हैं? तो मैंने बोला था x विल बी लेस देन माइनस ऑफ b एंड लेस देन माइनस ऑफ a, और
x विल बी ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, है ना बच्चे। लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, तो अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगाऊँ, यहाँ इक्वल टू लगाऊँ, यहाँ इक्वल टू ले जाएगा, यहाँ इक्वल टू लगेगा, यहाँ इक्वल टू लगेगा, यहाँ इक्वल टू लगेगा, बस यही चीज़ है बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में पहले x माइनस 2 को y से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, y से। अगर आपने y से रिप्लेस नहीं किया तब भी आराम से हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इजी वे से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चे। तो लेट, क्योंकि यहाँ x नहीं है, मॉड के अंदर x नहीं है, तो उसको y बोल दो। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, y लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड तो रहेगा ही, x माइनस 2 को y से रिप्लेस कर दो, लाइक दिस। अब देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो नीचे लिखा है। x की जगह पर y लिखना है, a की जगह पर 1 लिखना है, b की जगह पर 5 लिखना है। ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, या b का काम करेगा, ठीक है। यूज दिस फॉर्मूला। तो दैट मीन्स y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, लेस देन और इक्वल टू -1, और y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, है ना। नाउ रिप्लेस y बाय x माइनस 2। तो x माइनस 2 ऐसे, और x माइनस, यहाँ है आपका 1, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5। बीच में मुझे क्या चाहिए, बीच में मुझे सिर्फ x चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, x चाहिए। तो ये -2 को हटाना पड़ेगा, -2 हटाना पड़ेगा। -2 कैसे हटेगा, ऐड टू कर लो सब जगह, इधर भी कर लो, इधर भी कर लो। तो -5 + 2, x माइनस 2 + 2, -1 + 2, और 1 + 2, x माइनस 2 + 2 एंड 5 + 2, ये कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 2 -3, -1 + 2 +1, और 1 + 2 यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। बस मेरा आंसर आने ही वाला है। अब क्या आंसर है, आंसर क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 1 तक, -3 से लेकर 1 तक। ब्रैकेट कौन सा लगेगा, यहाँ इक्वल टू वाला साइन है, यहाँ भी इक्वल टू वाला साइन है, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, और का मतलब यूनियन हो जाएगा। फिर 3 से लेकर 7, 3,7, 3 के बगल में इक्वल टू वाला साइन है, 7 के बगल में भी इक्वल टू वाला साइन है। माय आंसर इज रेडी। सिंपल है ना बच्चे। नेक्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कभी किया है ऐसा क्वेश्चन, कोई बोले सर लग तो नहीं रहा है, किया है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। तो क्या हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था कभी कि x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी किया था क्या, किया था। वेवी कर्व मेथड में, कुछ याद आ रहा, वेवी कर्व मेथड, उसमें क्या करते थे, उसमें मैंने बोला था कि सारे टर्म्स होने चाहिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स राइट हैंड साइड शुड बी 0। फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सब सारे टर्म्स फैक्टराइज होने चाहिए, ठीक है, फैक्टराइज होने चाहिए। और फिर x का कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, ऊपर भी नीचे भी, और फिर वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते थे। चेक माय अर्लियर वीडियोस, बताया हुआ है चीज़, ठीक है ना। तो बस वही चीज़ यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ तो mod x है। कोई बात नहीं, मैं mod ऑफ x को y से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो आंसर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट mod ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये y बन जाएगा, ये y बन जाएगा। तो देयरफॉर y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बोली थी कि कभी भी कोई टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए इसी टाइप के क्वेश्चन में, तो पहले आपको ये लिखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बताया था ना बच्चे, वो जरूर लिखेंगे। तो अब y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। तो देयरफॉर y माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, -2 को उधर ले जाओ, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2। y है क्या, mod x है, तो mod ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर mod ऑफ x इज इक्वल टू k है, k बोलो, a बोलो, b बोलो, कुछ भी बोलो, कोई कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ से mod हटाते हो तो फिर x कितना हो जाता है, x हो जाता है प्लस माइनस k।
अगर यहाँ से मॉड हटाओगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, प्लस माइनस लगेगा, याद कर लो, ठीक है बच्चे, शायद बताया भी था पिछली बार। तो इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू के, तो एक्स क्या हो जाता है, प्लस माइनस के हो जाता है। नहीं पता है तो अब याद कर लो उसको, ठीक है। तो मुझे तो x से मतलब है, अगर मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू 2 है तो x क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से मॉड हटाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस, तो x क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x क्या नहीं होगा, प्लस 2 नहीं होगा, माइनस 2 नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू प्लस 2 या माइनस 2 रख दूँ यहाँ पर, तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे ये लिख दिया, इसको लिख दिया पॉइंट नंबर 1। इसका करना क्या है, हम फाइनल आंसर में चेक करेंगे। फाइनल आंसर में अगर ये प्लस 2 माइनस 2 आ रहा है उसको हटा देंगे, बस ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए ये लिख लिया। अब वापस यहाँ से, तो y माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्टीमेट एम है कि मुझे यहाँ पर लगाना है वेवी कर्व मेथड। तो उसके लिए क्या बताया था, सारे टर्म्स होनी चाहिए लेफ्ट साइड में है, क्योंकि राइट साइड 0 है। ऊपर सब कुछ फैक्टराइज होनी चाहिए, नीचे भी सब कुछ फैक्टराइज होनी चाहिए, तो फैक्टराइज है, यहाँ कुछ और कर सकते नहीं है। ये ऐसा थोड़ी लिखा है वो कि वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 जिसको मैं फैक्टराइज कर दूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला था, y की कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। कोई बच्चा बोले सर आपने तो x में बोला था, y में थोड़ी बोला था। अरे वो हर वेरिएबल के लिए होता है, x बोलो, y बोलो, z बोलो, किसी के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ जो भी वेरिएबल है इसकी कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ लिखा नहीं तो y 1 है। इसके बाद अप्लाई वेवी कर्व मेथड, अप्लाई वेवी कर्व मेथड, कर्व मेथड, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ से नंबर लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, नंबर लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, अपोजिट साइन। -1 लिखा है तो +1 लेंगे, -2 लिखा है तो +2 लेंगे, ठीक है बच्चे। तो लेट मी चेंज द कलर, लेट मी टेक ब्लू कलर। तो यहाँ तो हमेशा होगा -∞, यहाँ होगा बच्चे +∞। अगेन लेट मी चेंज द कलर। तो नंबर्स कौन कौन सा है, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। दोनों नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे छोटा नंबर 1 है और बाद में 2 है, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम क्या करते थे, वेव बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चे, वेव बनाते थे, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, रेड ले लेते हैं। तो वेव आता था हमेशा टॉप राइट साइड से, किसके पास पहुंचा, 2 के पास पहुंचा। 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। पावर कितना है, तो मैंने बताया था कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 है, ठीक है बच्चे। तो ये 2 है, 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। पावर कितना है इसका, पावर 1 है। 1 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए क्या बताया था, वेव विल चेंज द डायरेक्शन। अब ये वेव लाइन के ऊपर है तो ये चल जाएगा लाइन के नीचे, पहुंचा 1 के पास। 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। पावर क्या है, 1 है। 1 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए डायरेक्शन ऑफ वेव विल चेंज, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। ये नीचे ऊपर क्या है अगर नहीं पता है तो वेवी कर्व मेथड वाला या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन। ओके, लेट मी चेंज कलर, लेट मी चेंज येलो कलर। तो मैंने बोला था जो पोर्शन लाइन के ऊपर है वहाँ प्लस लिख दो, और जो पोर्शन लाइन के नीचे है वहाँ माइनस लिख दो, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या होगा, आंसर कहाँ से निकालेंगे, तो आंसर के लिए मैंने बोला था ये राइट साइड देखते हैं, ये वाला पोर्शन देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इक्वल टू भूल जाओ, एक मिनट के लिए इक्वल टू भूल जाओ। यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखा है, 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा के लिए मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन कहाँ पर है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। तो मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा इस बार वेरिएबल y है। क्या वेरिएबल है बच्चे, y है। तो मैं लिखूंगा y बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ, प्लस लिखा है इन दोनों नंबर के बीच में, -∞ से लेकर 1। देखो इस बार मेरा इक्वल टू वाला साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। फिर और कहाँ प्लस है, ये 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ लगा दो ओपन ब्रैकेट, यहाँ लगा दो क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वाला है। फिर दोनों को कंबाइन करने के लिए यूनियन लगा देंगे। तो क्या मेरा आंसर है, नहीं आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरिएबल x है, लेकिन मैंने तो y लिया है। तो कोई बोलेगा कोई बात नहीं ना, y को रिप्लेस कर दो मॉड ऑफ x से। तो अगर लेट सपोज मैं y को रिप्लेस करता हूँ मॉड ऑफ x से, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी।
तो x कितना होगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, तो मैं पूछूं x कितना होगा, तो कोई बोलेगा सर मॉड हटाओगे ना, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अरे ऐसा थोड़ी है, ये तो मैंने ऐसे बताया था कि अगर मॉड ऑफ x अगर 2 है, ऐसा लिखा है प्रॉपर वे में ऐसा, तो फिर x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ तो लिखा है मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि मॉड हटा देंगे तो फिर ऐसा लिखा जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसको मॉड ऑफ x को मैं x में चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो बोलेगा अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली x निकालना है, मुझे y से कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो अगर मैंने लिखा है y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, तो काम खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ये y है, देखो ये मैंने बनाया है y का, y के लिए बनाया वेवी कर्व, ये मेरा जो y है ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, 1 या 1 से कम पीछे है ना, मतलब y लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 लिख सकते हैं ऐसे भी। फिर और y कहाँ है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो मतलब लिख सकता हूँ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। अब तो लिख सकते हैं बच्चे, इनको कंबाइन करने के लिए और लगा देंगे, है ना। कोई बोला सर यूनियन लगा देते, और क्यों लगा दिया? देखो जब भी इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इस वाले फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ और लगाते हैं, और जब भी इंटरवल फॉर्मेट में होता है ना, 0 से लेकर 1 फिर 5 से लेकर 7, तो फिर उसमें यूनियन लगाते हैं। है दोनों सेम चीज़, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे तो और लगाओगे, इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो यूनियन लगाओगे बच्चे, ठीक है। अब y को रिप्लेस कर दो मॉड x से, तो मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमने किया हुआ है सॉरी, ये हमने किया हुआ है जो पहला फॉर्मेट है मॉडुलस इनइक्वालिटी का, ये वाला भी किया है जो सेकंड फॉर्मेट है मॉडुलस इनइक्वालिटी का। चलो जल्दी से करते हैं फटाफट। सो लेट मी मूव अपवर्ड्स। तब आंसर क्या होगा बच्चे, अब क्या आंसर होगा? तो आंसर अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा और भी काम है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया था कि अगर मॉड ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू a है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है बच्चे? -a से लेकर +a, यही होता है। तो अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? ये होगा -1 से लेकर +1, ठीक है। फिर अब ये आंसर क्या होगा? अगर x की वैल्यू है -1 से +1, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा? -1 से लेकर +1, और दोनों लगा दिया क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू वाला साइन है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका भी तो निकालना है, तो सेकंड वाले का इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। सेकंड वाले का मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो वो इससे मैच कर रहा है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसका सॉल्यूशन क्या बताया था? तो इसको लिखते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है बच्चे। बस a की जगह पर यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो देयरफॉर x विल बी लेस देन और इक्वल टू -2 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। अब क्या? तो x इज लेस देन और इक्वल टू -2 या -2 से कम है, तो x कहाँ से कहाँ होगा? -इन्फिनिटी से लेकर -2 के बगल में ये इक्वल टू वाला साइन है, क्लोज ब्रैकेट, और का मतलब यूनियन, और x 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है, और का मतलब इन दोनों का यूनियन लेना है। क्या लेना बच्चे? यूनियन लेना है, ठीक है ना। ये पहले का सॉल्यूशन ये वाला, इसका सॉल्यूशन ये वाला है, इसका सॉल्यूशन ये वाला है, दोनों के बीच में और है, और का मतलब यूनियन लेना है। तो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन इज क्या? दिस यूनियन दिस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1 दिस वन, और के लिए यूनियन, दूसरा आंसर यहाँ से -इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो मैं पूछूं क्या ये फाइनल आंसर है? अभी भी फाइनल आंसर नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे अभी देखेंगे, रुक जाओ। अच्छा, सबसे पहले मैंने बोला था जब भी आप आंसर लिखते हो तो सबसे लेस वाले नंबर, सबसे जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो पहले लिखेंगे,
बिगर नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक ये वाला इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, तो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर किस में आ रहा है? जितना ज़्यादा नेगेटिव है उतना स्मॉलेस्ट होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उतना बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा, ये इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर है, इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर है कि इसमें सबसे नेगेटिव नंबर है? तो देखो ये वाला सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ जो आंसर है वो है -∞ से -2 और यहाँ तो -1 से 1 है। तो -1 से लेकर 1 तक जो नंबर होता है वो -2 से ज़्यादा होता है। तो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखेंगे। और सबसे बड़ा इंटरवल तो ये है, ये तो 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा जो नंबर होगा वो इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा बच्चे, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे हम? x बिलोंग्स टू, लिखने के लिए -∞ से -2 इन दिस करेक्ट ऑर्डर, यूनियन, फिर इससे बड़ा वाला इंटरवल ये है और लास्ट में सबसे बड़ा इंटरवल 2 से लेकर ∞। अब मैं पूछूं क्या ये आंसर है? अभी भी ये नहीं है। अब क्या हो गया? आपको बोलेगा अब क्या हो गया? इसको कौन देखेगा? इसको कौन देखेगा? जो रेस्ट्रिक्शन था कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था फाइनल आंसर में अब क्या करना है? फाइनल आंसर में ये देखना है कि x की वैल्यू +-2 नहीं होनी चाहिए, +2 भी नहीं होना चाहिए, -2 भी नहीं होना चाहिए। क्या +2 -2 है क्या? हाँ ये -2 है। +2 है क्या? हाँ +2 भी है। यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो वो तो होना नहीं चाहिए। तो हटाने के लिए क्या बताया था बच्चे? तो अगर -2 को हटाना है, +2 को भी हटाना है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा दो, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगा दो, काम हो जाएगा। तो बस हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि सिंस x इज नॉट इक्वल टू +-2, तो देयरफॉर जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2। यहाँ हटाना है, इसको हटाना है, तो ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, -1, 1, फिर यूनियन 2 भी नहीं चाहिए, ओपन ब्रैकेट 2 से लेकर ∞। बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर बच्चों? थोड़ा सा टफ है, और टफ तो होगा ही ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 1 डिवाइड बाय mod of x - 3 लेस देन हाफ। चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो आंसर जो 3 फॉर्मेट लिखा है मॉडुलस इनइक्वालिटी का, उसे किसी से मैच नहीं कर रहा है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, अब हम क्या करने वाले हैं, इस हाफ को पहले इधर ले आते हैं, हाफ को पहले इधर ले आएंगे, ठीक है, ताकि सारे टर्म्स आपके लेफ्ट साइड में हो जाए। तो इसको लिख लिया 1 डिवाइड बाय mod of x - 3 -½ लेस देन 0। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना होगा? 2 टाइम्स mod of x - 3, ठीक है, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे mod of x - 3 लेस देन 0 लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 ओपन द ब्रैकेट्स mod of x + 3 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स mod of x - 3 लेस देन 0। ओके, 2 + 3 कितना होता है बच्चे? 5 होता है। 5 माइनस mod x, 2 इंटू mod of x - 3 लेस देन 0। अब ये थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन जैसा नज़र आ रहा है, बस डिफरेंस क्या है कि mod of x पहले नहीं है, mod of x बाद में लिखा हुआ है। तो mod of x को पहले लिखना पड़ेगा मुझे। तो mod of x पहले कैसे आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। सो आई विल टेक माइनस कॉमन ओवर हियर, तो हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लो, mod of x -5 एंड होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स mod of x - 3 लेस देन 0। अच्छा, माइनस डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, माइनस का मतलब यहाँ -1 है, ठीक है बच्चा, -1 है, तो इसको लिख लें ऐसे -1/2 mod of x - 5 होल डिवाइड बाय mod of x - 3 लेस देन 0। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। -1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? -1/2। क्या वेविकल मेथड अप्लाई कर दें क्या? अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नंबर फालतू का लगा हुआ है, इसको हटाना है। तो -½ को कैसे हटाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो कोई बोलेगा सर नीचे कैसे आ जाएगा? ये ऊपर है, ये नीचे है, कुछ नहीं, एक ही ऐसा नंबर है ना। आप इसको पूरे -½ को ऊपर ले जाओ या पूरे नंबर को ऊपर ले जाओ। जैसे मैं पूछूँ तो मुझसे हाफ को लिख सकते हैं ऐसे, ½ डिवाइड बाई 1, हाँ या ना?
लिख सकते हैं। तो इस पूरी चीज़ को मैं न्यूमरेटर में भी ले जा सकता हूँ ऐसे, क्योंकि हाफ डिवाइड बाय 1 हाफ ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पूरे माइनस हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नीचे। तो मैंने बताया था अगर कोई भी नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाय मॉड ऑफ x माइनस 3 ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 डिवाइड बाय माइनस हाफ। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 5 डिवाइड बाय मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन हो गया लास्ट क्वेश्चन जैसा। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था बच्चे? तो उसके लिए मैंने ये बोला था कि सबसे पहले मॉड ऑफ x को y से रिप्लेस कर लो। किससे रिप्लेस करो बच्चे? y से रिप्लेस कर लो, ठीक है। हाँ, तो लेट, अब यहाँ लिख रहा हूँ, लेट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y, ये y हो जाएगा, y हो जाएगा। तो लिख लिया y माइनस 5 डिवाइड बाई y माइनस 3 ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फटाफट करेंगे यहाँ पर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसको उधर ले जाओ। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 3, y क्या था, y मॉड x था। तो मॉड ऑफ x क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। मॉड हटाएंगे तो दूसरी साइड में प्लस माइनस, तो x क्या नहीं होना चाहिए, x प्लस माइनस 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। इसको लिख लिया पॉइंट नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये वाली चीज़ लिख लेते हैं दोबारा फिर से। तो y माइनस 5 डिवाइड बाई y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। वेविकर मेथड अप्लाई कर दें, क्या कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में हैं, राइट साइड में 0 है, सब कुछ फैक्टराइज है और y की कोफिशिएंट 1 है हर जगह, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसमें वेविकर मेथड अप्लाई करते हैं। अप्लाई वीवी कर्व मेथड, वीवी कर्व मेथड, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, फटाफट नंबर लाइन बना लिया। यहाँ क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा बच्चे, प्लस इन्फिनिटी होगा। उसके बाद इन दो नंबर को प्लॉट करना है। कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ +5 लेंगे, यहाँ पर +3 लेंगे, ठीक है बच्चे। तो 3 पहले लिखो या 5 पहले लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखेंगे, मतलब पहले आपको 3 लिखना है, बाद में आपको 5 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे वेव। तो वेव कैसे बनता है, वेव हमेशा बनता है फ्रॉम टॉप राइट हैंड साइड। 5 पे पहुंचा, 5 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। पावर कितना है इसका, 1 है। 1 क्या है, ऑड है, ऑड का मतलब वेव डायरेक्शन चेंज कर लेगा। 3 के पास पहुंचा, 3 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। इसका पावर कितना है, 1 है। 1 क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड में डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, ठीक है। अब कहानी खत्म तो हो नहीं रही है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, फटाफट। अब करना क्या है, तो मैंने बोला था इसके बाद जो आंसर आएगा, इसके बाद जो आंसर आएगा उसके लिए आपको इधर देखना है। तो यहाँ राइट साइड में क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पर है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वेरिएबल का नाम क्या है, y है। तो y पॉजिटिव कहाँ पर है, 3 से कम, 5 से ज़्यादा। तो देयरफॉर y इज लेस देन 3 और y इज ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। यहाँ इक्वल टू को साइन नहीं है इसलिए इक्वल टू नहीं लगाया है। नाउ व्हाट इज y, y क्या था, y है मेरा मॉड x। तो मॉड ऑफ x लेस देन 3 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5। अब बच्चे जल्दी अब शॉर्टकट में करते हैं, कई बता चुका हूँ मैं। तो मॉड ऑफ x लेस देन 3 है, तो x कहाँ से कहाँ होगा बच्चे, तो ये होगा -3 से लेकर +3 तक। और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5, सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो x विल बी लेस देन x विल बी लेस देन माइनस ऑफ 5। लेट मी राइट क्लियरली, हाँ। तो क्या बोला इसके बाद, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5 है, तो x विल बी लेस देन माइनस ऑफ 5 और x विल बी ग्रेटर देन 5। तो अब कैसे लिखेंगे, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -3 से लेकर +3, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। फिर और का मतलब यूनियन, x इज लेस देन -5, -5 से कम, तो -∞ से लेकर -5,
फिर और मतलब यूनियन, x 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा मतलब 5 से लेकर इन्फिनिटी। इसमें सबसे छोटा वाला नंबर किस में है, सबसे छोटी नंबर किस में है इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। सो आई एम गोइंग टू राइट x बिलोंग्स टू पहले ये वाली चीज़ माइनस इन्फिनिटी से -5। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है नंबर, ये वाला आ रहा है, तो यूनियन -3 से +3। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर इस वाले में सबसे 5 या 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो ये लास्ट में लिखेंगे। क्या यही फाइनल आंसर है? अभी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, x क्या नहीं होना चाहिए, +3 नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। क्या है, क्या मेरा सॉल्यूशन है +3 -3? कोई बोलेगा सर हाँ है, +3 भी है -3 भी है। तो लेकिन मैंने बोला था जब भी ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब प्लस ये दोनों नंबर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है बच्चे। क्लोज ब्रैकेट होता तब होता, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब -3 +3 नहीं है, तो हटाने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चे, तो बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे।